अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अपने यूट्यूब चैनल के साथ लुकमान हकीम। आज का हमारा लेक्चर एडजेक्टिव्स एंड इट्स काइंड्स के बारे में है। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिफिनीशन पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव का डिफिनीशन क्या है, एडजेक्टिव होते क्या हैं। दोज वर्ड्स विच मॉडिफाई और इंटेंसिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, और those words which add something to the meaning of noun or pronoun is called adjective. Those words which modify or intensify the noun or pronoun is called adjective. वो अल्फाज, वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में मॉडिफिकेशन करे, उनमें कोई तब्दीली करे या इंटेंसिफाई करे, उन पे कोई शिद्दत ज़ाहिर करे, उनको इंटेंस करे, या हम दूसरे डिफिनेशन में पढ़ते हैं दोज वर्ड्स विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, या नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में किसी चीज़ का इजाफा कर ले तो हम उसे कहते हैं एडजेक्टिव। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो चलो हम इसके बाद है हमारे पास यूजेज। हम ये एडजेक्टिव यूज़ कहाँ पे करते हैं? नाउन के बाद यूज़ करते हैं, पहले यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव्स आर यूजुअली यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, बट समटाइम्स आफ्टर एंड समटाइम्स बिफोर एंड आफ्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी एडजेक्टिव्स हैं हम उसे अक्सर नाउन से पहले यूज़ करते हैं। नाउन हो या प्रोनाउन हो, जो भी हो, हम उससे पहले यूज़ करते हैं। कभी कभार नाउन के बाद भी यूज़ करते हैं और कभी कभार नाउन से पहले और बाद में दोनों यूज़ करते हैं। मतलब एक ही सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स हम यूज़ करते हैं। तो मैं एग्जांपल से इसको जाहिर करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल गुड, बैड, स्मॉल, बिग, फ्यू, लिटिल, मोर, एट्सेट्रा। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो अब मैं यूज़ करता हूँ कि हम पहले किस तरह यूज़ करते हैं, बाद में किस तरह यूज़ होता है, और पहले और बाद में किस तरह यूज़ होता है। तो चलो देखें। मैंने कहा सबसे पहले कि हम अक्सर बिफोर द नाउन यूज़ करते हैं, बिफोर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। फिर मैंने कहा कि सम टाइम आफ्टर, आफ्टर भी यूज़ करते हैं, और फिर कहा कि बिफोर एंड आफ्टर दोनों यूज़ करते हैं। बिफोर भी यूज़ करते हैं और आफ्टर भी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ शी इज़ अ गुड गर्ल, दिस इज अ ब्यूटीफुल कैट। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास नाउन क्या है। हमारे पास है नाउन गर्ल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नाउन क्या है? कैट है। हमारे पास एडजेक्टिव क्या है? गुड। गुड हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। ये हमारे पास क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये हमारे पास क्या हुआ? एडजेक्टिव। हमने नाउन से पहले यूज़ किया है। जब नाउन से पहले यूज़ हो तो हमारे पास बिफोर की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि ये गुड किस चीज़ की मीनिंग में इजाफा करता है? गर्ल के, कि ये गर्ल खूबसूरत है। मैंने डिफिनीशन में ये बताया कि एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में एडिशन करता है, इजाफा करता है। यहाँ पे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किस चीज़ के मीनिंग में इजाफा करता है? कैट के। तो कैट हमारे पास क्या है? नाउन है, और हमने इससे पहले लगाया। फिर मैंने बताया कि हम आफ्टर बी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दिस कैट इज ब्लैक। फिर मैं कहता हूँ दोज
मैंगोज आर स्वीट। यहाँ पे देखिए हमारे पास नाउन क्या है, ये जो मैंने रेड लाइन लगाया है ये हमारे पास है नाउन, यहाँ पे कैट नाउन है, यहाँ पे मैंगोज नाउन है। और एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे है हमारे पास ये ब्लैक, ब्लैक हमारे पास क्या हुआ एडजेक्टिव। ब्लैक में किस चीज़ के मीनिंग में इजाफा कर लिया, कैट के मीनिंग में, ये कैट जो है ये ब्लैक है। यहाँ पे हमारे पास है स्वीट, स्वीट ने किस चीज़ के मीनिंग में इजाफा कर लिया, मैंगोज के मीनिंग में इजाफा कर लिया कि ये मैंगोज जो है ये क्या है स्वीट है, दोज मैंगोज आर स्वीट। तो हमारे फिर मैंने लिखा है बिफोर एंड आफ्टर, समटाइम हम बिफोर और आफ्टर दोनों यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसी कैट वाला लिखता हूँ, दी वाइट कैट इज, द वाइट कैट इज ब्यूटीफुल। फिर मैं दूसरा लिखता हूं, दैट स्ट्रॉन्ग मैन इज क्रूअल। यहां पे सबसे पहले आपने क्या चुनना है, आपने नाउन देखना है कि हमारे पास नाउन और प्रोनाउन क्या है। हमारे पास इस सेंटेंस में नाउन है दी वाइट कैट, कैट क्या है हमारे पास नाउन है। हमारे पास यहाँ पे नाउन है मैन, तो हमारे पास एडजेक्टिव कौन से हो गए, देखो अगर आप देखें इस दी वाइट कैट, कैट की मीनिंग में इजाफा करता है कि कैट कैसा है वाइट है, तो ये हमारे पास क्या हुआ एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे देख इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी किस चीज़ की मीनिंग में इजाफा करता है कि कैट की मीनिंग के कैट ब्यूटीफुल है, और क्या ब्यूटीफुल हो सकता है इस सेंटेंस में, तो इसने भी कैट की मीनिंग में इजाफा कर लिया, तो ये ब्यूटीफुल हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। तो यहाँ पे नाउन से पहले भी यूज हुआ और बाद में भी यूज हुआ। यहाँ पे देखे स्ट्रांग, स्ट्रांग हमारे पास क्या है एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मैन के मीनिंग में इजाफा करता है, मैन को मॉडिफाई करता है। क्रूअल, हु इज क्रूअल, मैन, मैन की तरफ इशारा है, मैन क्रूअल है, तो यहाँ पे बाद में यूज हुआ, पहले बाद में, पहले बाद में, यहाँ पे सिर्फ बाद में, और यहाँ पे पहले जो मैंने ब्लू लाइन लगाए हैं ये हमारे पास सारे एडजेक्टिव्स है, और जो मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किए हैं रेड कलर से, तो वो हमारे पास है नाउन और प्रोनाउन। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, मेनली टू टाइप्स के होते हैं, टू काइंड्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। एक हमारे पास होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इस तरह लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी से मुराद ये है कि कोई चीज़ कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसका रंग कैसा है, जायका कैसा है। जब हम ये चीज़ें पूछते हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी पूछते हैं, दैट नाउन और प्रोनाउन इज ऑफ व्हाट काइंड, तो हमारे पास वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हम किस तरह लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स, it represents that noun or pronoun is of what kind,
और हम इस तरह भी कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, गुड, बैड, स्मॉल, लार्ज, क्योंकि ये हमारे पास क्या बताता है, व्हाट। हम कहते हैं कि बिल्ली कैसी है, तो हम कहते हैं लार्ज है। हम कहते हैं बिल्ली कैसी है, हम कहते हैं गुड, अच्छी है। ठीक है, तो ये हमारे पास सब क्वालिटी में आते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ही इज़ अ गुड, he is a good boy। फिर मैं लिखता हूँ I am so small, मैं बहुत छोटा हूँ। ओके, तो ये हमारे पास स्मॉल हो गया, स्मॉल हुआ, गुड हुआ, तो ये हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। तो हमारे पास ये दूसरी तरफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी से हमें पता चलता है कि किसी चीज़ की मिकदार को जाहिर करता है कि कोई चीज़ कितना है। इट शो दैट it represents that how much of something there is, कि कोई चीज़ कितना है, ज़्यादा है, कम है, नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल्स, few, no, less, more, etc। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे आप देखें, मैं there are few sugar, there is no sugar in tea। there is no sugar, नो हमारे पास क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि नंबर ज़ाहिर करता है। जब ये किस चीज़ की नंबर ज़ाहिर करता है, शुगर। शुगर हमारे पास क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर लिया, या टी है, नो शुगर हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, और टी हमारे पास है नाउन। इसने नाउन के मीनिंग में इजाफा कर लिया, तो ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, देयर आर मोर एप्पल्स in the fridge, in the there are more apples in the fridge। मोर हमारे पास क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, किसकी मीनिंग में इजाफा कर लिया, एप्पल्स की मीनिंग में। एप्पल कितने हैं, ज़्यादा है, तो ये हमारे पास हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर दूसरे लेक्चर में हम एडजेक्टिव के दूसरे काइंड्स पढ़ेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।